Hello students, today we are going to continue with our exercise 4.3. So before starting today's topic, let me share its objective. After doing this, you will be able to plot solutions of linear equation to variables on graph paper. Hello students, today we are going to start with question number 2 of exercise 4.3. In our last lecture, we have completed question number 1. Now we are going to start with question number 2. Our question number 2 is, give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? बेटा मैं पूछा गया 2 और 14 पॉइंट से पास करती हुई राइट डाउन एनी टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस. ओके, हमें कोई दो ऐसी इक्वेशंस लिखनी है जो इस पॉइंट में से पास करती हैं. देखो सबसे इजीएस्ट वे है इसको लिखने का. फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वैल्यू y इज इक्वल टू 14, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो दो इक्वेशन ही पूछी, लेकिन दो से ज़्यादा पूछे तो क्या मेथड है, देखो इधर इन दोनों को ऐड कर दो. x प्लस वाई 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 6, थर्ड इक्वेशन हो गई. माइनस कर लो एक बार, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये थर्ड इक्वेशन हो गई. -12. ठीक है. सेकेंड मेथड क्या है, मान लो मैं फर्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 6. ये फोर्थ इक्वेशन होगी. वी कैन राइट सो मेनी इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. लेकिन अगर सिर्फ टू इक्वेशन पूछिए तो सबसे इजीएस्ट मेथड है राइट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14. बट नाउ वी हैव टू टेल, हमने इक्वेशन तो लिख ली उस पॉइंट के थ्रू. नाउ वहां में लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट. अ पॉइंट इज 2 and 14. सो हियर इज अ पॉइंट 2 and 14. This is a point 2 and 14. Now we have to tell how many lines can pass through this line. Let's see how many lines we can draw. Okay. चलिए देखते हैं. 1 2 3 4. We can draw so many lines. So how many lines can pass through the given point? So we can write infinite lines can pass through the given point as shown here. Now moving on to question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. हमें इक्वेशन दी गई है 3y is equal to ax plus 7 and a point 3, 4 is lying on this line. Since this point is lying on this line, therefore 3, 4 is a solution of given equation. तो 3, 4 given equation का solution हुआ. यही होता है ना कि कोई पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट लाइन के ऊपर, हमने तो वो उस लाइन का solution हुआ. तो हमें करना क्या है, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 4. तो क्या आ गया बच्चे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7. 3 4s आर 12. 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7. तो बच्चे 3a किसके इक्वल आ गया, 12 माइनस 7. तो 3a इज इक्वल टू 5 और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5/3. तो सिंपली इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो करना क्या है, जो आपको पॉइंट दिया है उसमें से फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू y. x को 3 और y को 4 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करने पे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो a हमारे पास आ गया 5/3. Now moving on to question number 4. Let's read this statement. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, total fare as y,
राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि एक सिटी में सिटी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8 है, ठीक है। और उसके बाद चार्जेस क्या दिए गए, उसके बाद चार्जेस पर किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹5। हमें कहा गया है कि इसको लीनियर इक्वेशन में आप एक्सप्रेस करिए। बेटा दिया क्या है, टोटल डिस्टेंस वो कह रहे हैं कि अगर हमने ए पॉइंट्स के से बी पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है, यहां तक हो गया सी पॉइंट तक 1 किलोमीटर, इसके लिए इस 1 किलोमीटर के लिए आपके चार्जेस हैं ₹8। आप चाहे ए से सी के बाद ए पे ऑटो लेते हो, वहीं उतर जाते हो, चाहे अब 10 मीटर के बाद चाहे 20 मीटर, आपको ₹8 देने ही देने हैं। लेकिन उसके बाद हर किलोमीटर के बाद आपको 1 किलोमीटर के लिए ₹5 देने हैं। अब x किलोमीटर में से आप 1 किलोमीटर के लिए पेमेंट ₹8 की कर रहे हो, तो बाकी कितने किलोमीटर बच गए हमारे पास, x - 1, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए तो हमारी पेमेंट ₹8 होनी है। लेकिन उसके बाद क्या है, ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल फेयर y है, टोटल फेयर y है, तो पेमेंट कैसी होगी, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, 1 × 8, उसके बाद कितने किलोमीटर बचे, x - 1 × 5, x - 1 किलोमीटर बचे। कॉस्ट कितनी थी, क्या फेयर है उसका, ₹5 पर किलोमीटर, तो x - 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 + 5x - 5, 8 में से 5 गए 3, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y = 5x + 3। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है ₹8, 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना। लेकिन उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे, अगर 1 किलोमीटर और जाते हो तो 8 + 5, 2 किलोमीटर और जाते हो तो 5 × 10, 8 + 10, तो हर किलोमीटर के लिए ₹5 ऐड होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है और टोटल फेयर ₹y है, तो बताइए इसकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। तो सिंपल है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम ₹8 दे रहे हैं, तो 1 × 8। अब x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकल गया, कितने बच गए हमारे पास, x - 1, ओके। x - 1 के लिए कितना देंगे, ₹5 पर किलोमीटर, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट्स लीनियर इक्वेशन y = 5x + 3। अब हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। लेट्स मेक ए टेबल फॉर इट। हमारे पास इक्वेशन है y = 5x + 3, तो जैसे हमने पहले भी ग्राफ किए थे कल भी, तो हमें मिनिमम इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। बेटा देखो, हम अगर फेयर की बात करें वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लूंगी, ठीक है। लेट्स से पुट x = 1 ले लिया, तो y की वैल्यू 5 × 1 + 3 8, ठीक है। 5 × 1 + 3 = 8। उसके बाद पुट x = 2, तो y की वैल्यू 5 × 2 + 3, 10 + 3 13। नाउ पुट x = 3, y की वैल्यू 5 × 3 + 3, 15 + 3 18, तो 3 वैल्यूज आ गई। लेट्स राइट इट इन द टेबुलर फॉर्म। x1 पे y8, x2 पे y13, x3 पे y18। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। So we have made the table for the values. Now let's plot its graph. Our first point is for x is 1, y is 8. So our first point is, देखिए ये x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 8।
see your point 1 and 8. Okay, let's label this point. We are going to label this point. One, 8. So we are done with the first point. Now the second point is its coordinates are on axis 2, y is 13. So that second point x2, y 13. So our coordinates are 2 and 13. Now third point is x3 and y is 18. x3, y is 18. So let's label it also 3, 18. So we have plotted all the 3 points. Now let's join them with a line. So here this is the graph of our function. Give an equation y is equal to 5 plus 3x. So let's write on the equation also. Y is equal to 5x plus 3.